जय हिंद दोस्तों। आइए इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं कि कैसे इंडिया सरकार ने S-400 के बदले रसिया सरकार को 24 शिप देने जा रहा है और कैसे इंडिया सरकार जो कि अमेरिका डॉलर से लेन देन से भी मुक्त हो सकती है इस नीति के माध्यम से। आइए सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से शुरू करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो, ये रसिया का S-400 सिस्टम है जो कि इंडिया सरकार रसिया से खरीदेगी। दरअसल जो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो, ये टैंक के ऊपर आपको चार ये गोल बड़ी बड़ी मिसाइलें लगी हुई दिखेंगी। ये मिसाइलें हैं जो कि हवा में ही दुश्मन के जो मिसाइलें होती हैं उनको मार गिराती है। आइए सब कुछ देखते हैं कैसे कार्य करता है। सबसे पहले जो को इसमें 4 सिस्टम लगे होते हैं, यानी कि 4 व्हीकल होते हैं। जो पहला व्हीकल होता है इसका काम होता है कि वो इसमें बड़ा रडार दिया होता है। ये रडार देखता है कि किस डायरेक्शन से जो कि लड़ाकू विमान है और जो मिसाइलें हैं वो आ रही हैं, और ये साथ ही में लगे हुए अपने छोटे कमांड व्हीकल को की लोकेशन बताता है कि वो तरफ से आ रही है। फिर एक छोटा रडार होता है, वो उसकी सटीकता से लोकेशन देखता है कि वो किस लोकेशन पर है, कितनी ऊंचाई पर उड़ रहे हैं और उसकी जो विमान है या मिसाइल है वो किस स्पीड से आ रही हैं। फिर वो सटीक लोकेशन है वो लॉन्च व्हीकल को देता है जिसमें मिसाइलें लगी होती हैं। इसमें से मिसाइलें निकलती है और वो उसी लोकेशन पर जाकर मिसाइल को हिट कर देती है और हवा में ही भी दुश्मन होता है जो उसकी मिसाइलें होती हैं उसको आसानी से उड़ा देता है और ऐसे हमारी देश की सुरक्षा करता है। ऐसे जो 5 सिस्टम है इंडिया सरकार है वो खरीद रही है, और इन 5 सिस्टम को इंडिया सरकार जो कि पाकिस्तान और चाइना से लदे हुए अरुणाचल प्रदेश के पास इसको तैनात करेगा, ताकि इंडिया आसानी से कभी भी चाइना के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ एक जो वॉर होगा वो आसानी से लड़ पड़ सके और आसानी से इंडिया की सुरक्षा भी कर सके। और आपको हम बता देना चाहते हैं कि S-400 है जो कि इंडिया ने ये डील की गई थी, इसकी उस समय 2018 में जो कॉस्ट रखी गई थी 35,000 करोड़ के आसपास रखी गई थी, और ये 400 किलोमीटर तक जो कि होता है एक सिस्टम वो इंडिया की सुरक्षा करेगा। ऐसे 5 जो सिस्टम है रसिया से खरीदे जाएंगे, यानी 2000 किलोमीटर तक के बॉर्डर हैं वो अब आसानी से ही दुश्मन की जो मिसाइलें होगी हवा में ही मार दी जाएंगी। और इसके अलावा हम आपको बता देना चाहते हैं कि S-400 की जो की कीमत है वो उस समय 5.4 बिलियन में रखी गई थी, और ऐसे में अगर 5.4 बिलियन को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया जाए तो आज के मुकाबले आपको ये रेट देखने को मिलेगा। देखिए इससे कैसे अमेरिका डॉलर में अमेरिका को डबल फायदा होगा। जैसे आप हम इस हिसाब से देखिए, पहले इंडिया है और इंडिया को अगर रसिया को पेमेंट करनी है तो उससे पहले इंडिया को सबसे पहले अपनी करेंसी को जो कि यूनाइटेड स्टेट की जो करेंसी होती है डॉलर में एक्सचेंज करने पड़ेगा। ऐसे में अमेरिका को एक टैक्स मिलेगा, और इसके अलावा जब ये पेमेंट अमेरिकन डॉलर में हो जाएगी फिर अमेरिकन डॉलर को ये इंडिया रसिया में भेजेगा। ऐसे में फिर रसिया सरकार अमेरिका डॉलर को अपनी लोकल करेंसी यानी रूबल में कन्वर्ट कराएगी। रूबल में कन्वर्ट कराने के लिए उससे फिर से टैक्स देना होगा। ऐसे में कुल मिलाकर अमेरिका सरकार को 2 टैक्स का फायदा होगा। अब इंडिया और रसिया ने इसका अल्टरनेटिव ढूंढ लिया है, क्योंकि आपको पता होगा कि रसिया को यूक्रेन के साथ लंबे समय से वॉर चल रहा है, और इसी वॉर के चलते हुए रसिया पर एक के बाद एक सैंक्शन लगते जा रहे हैं। तो इसी सैंक्शन के चलते हुए अब रसिया सरकार जो अमेरिका डॉलर में अब पेमेंट नहीं कर सकता, तो इसके बदले रसिया ने एक तोड़ निकाला है। रसिया ने और इंडिया ने कहा कि आप हमें S-400 दीजिए। रसिया से बोला, रसिया को कहा गया कि हाँ आप हमारे जो कार्गो शिप होते हैं, यानी कि जिसमें जो सामान है वो एक जगह से दूसरी जगह लाया जाता है समुद्र के माध्यम से, वो इंडिया सरकार रसिया को बना के देगी। इस ऐसे में बताया जा रहा है कि जो ये विमान होते हैं कार्गो शिप हैं जो समुद्र में चलने वाले, ऐसे इंडिया सरकार 24 विमानों को जो कि गोवा की एक इंडियन प्राइवेट कंपनी है गोवा शिपयार्ड उसमें बनाया जाएगा। ऐसे 24 शिप हैं जो रसिया सरकार को 2027 तक प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, और इससे रसिया की जो इकोनॉमी है उसको तो बूस्ट मिलेगा। इससे साथ साथ इंडिया को भी डबल फायदा होगा, क्योंकि इंडिया को इसलिए फायदा होगा जो भी इंडिया को पेमेंट करनी थी अब ना तो वो अमेरिकन डॉलर में करनी है, और इससे वो अब इंडिया सरकार की जो पेमेंट का टैक्स है वो इंडिया को टैक्स भी नहीं देना होगा। और इसके अलावा जो ये पैसा जो लगना वाला था वो इंडिया की गोवा शिपयार्ड कंपनी के पास जाएगा, जिससे आसानी से जॉब है वो जॉबें निकलेंगी और इंडिया की जो इकोनॉमिक्स है और अर्थव्यवस्था है वो धीरे धीरे अच्छी से फिर से ग्रोथ होने स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा इंडिया रसिया से क्या क्या सामान है जो आपस में एक दूसरे से खरीदते हैं। देखिए 2022 का ये डाटा है, उसमें बताया गया है कि इंडिया सरकार जो कि रसिया को लगभग बेचता है, जिसमें मशीनरी हो गया, रसायन हो गया, केमिकल हो गया, जो समुद्र के फूड होते हैं उनको बेचता है, और उसके अलावा जो फार्मास्यूटिकल सामान होता है वो बेचता है, जिनकी कुल कीमत 3 बिलियन अमेरिकन डॉलर में बताई जा रही थी। और इसके अलावा जो कि भारत जो रसिया से मंगाता है 2022 में कच्चा तेल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, जो कीमती रत्न होते हैं और वनस्पति तेल हैं वो रसिया से मंगाता था, जिनकी कुल कीमत बताई जा रही थी 46 बिलियन 2022 के डाटा के अनुसार। अब जैसे कि रसिया सरकार के ऊपर प्रतिबंध लग जाते हैं तो ऐसे में
में रसिया सरकार के पास एक ऑप्शन होगा कि हम एक सामान के बदले एक सामान ले सकते हैं। ऐसे में दोनों देशों का सीधा फायदा भी होगा। इसके अलावा हम आपको बता देते हैं कि भारत है जो कि भारत का डिफेंस सेक्टर है, उसमें जो कि मिसाइलें होगी और जो कि आपको लड़ाकू विमान होंगे वो रसिया से देखने को मिलते हैं। ऐसे में इंडिया का डिफेंस है और अन्य सिस्टम है वो रशियन सिस्टम पर भी डिपेंड करता है। ऐसे में रसिया के साथ जो कि लेन देन है वो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऐसे में अगर कभी भी इंडिया के जो लड़ाकू विमान है उनकी सर्विस के पार्ट होते हैं वो रशिया से मंगाए जाते हैं। और इसी तो आत्मनिर्भरता को कम करने के लिए भी अब ब्रिटेन सरकार ने कहा कि हम आपका साथ देना चाहते हैं और ब्रिटेन सरकार के द्वारा इंडिया के साथ एक तोहफा भी दिया गया है। जिसमें ब्रिटेन सरकार ने तोहफा इसलिए इंडिया को रखा है क्योंकि इसे ब्रिटेन सरकार भी चाहती है कि वो ब्रिटेन सरकार भी किसी न किसी तरह से वो चाइना से सामान ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं। देखिए यूके भी चाहती है कि वो चीन से जो कि उनका सामान आयात और इम्पोर्ट होता है वो कम कर भारत के साथ अपने रिलेशन को बढ़ाए और 2030 तक वो चाहते हैं कि यूके और भारत का जो रिलेशन है वो लेन देन का कहीं ना कहीं और ज़्यादा ग्रो हो पाए।